गुड मॉर्निंग। आज अपने इंग्लिश ग्रामर की क्लास के लिए फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज की अपनी क्लास का जो है टॉपिक है टेंस। टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टॉपिक जो है अपन पढ़ चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज कहाँ होगा। हिंदी वाक्यों में कार्य शुरू होने का समय दिया है, भाई कोई भी काम जो है उसका काम का शुरू होने का समय दिया गया हो, लेकिन क्रिया के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूं कि ये इस समय से जो है कोई कार्य शुरू हुआ और ये जो समय है ये काम जो है इस तरीके से जारी रहेगा, तो इस तरह से जो है मैं यहाँ की इस समय की बात कर रहा हूँ या इस समय की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो है कार्य शुरू होने का समय हमें पता है कि भाई यहाँ से काम शुरू हुआ, लेकिन अब कितना लंबा चलेगा ये हमें नहीं पता। जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक वो काम जो है उसका नेचर जो है वो कंटिन्यूअस है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो इसमें दो चीजों का यूज होगा, एक आपका सिंस का यूज होगा और एक फोर का यूज होगा। ठीक है, सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जिसको अपन कहते हैं निश्चित समय, हिंदी में कहेंगे निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर यही पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि दे रखी है, समय की अवधि, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखो निश्चित समय कौन सा है, जैसे मान लो 1 बजे, 5 मई, सोमवार। ठीक है, इसी प्रकार से जो है कोई साल दे दिया भी 2020, तो इस तरीके से जो है जिनका कोई फिक्स हो कि भाई कब है, तो उनके लिए अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग कब करेंगे, जैसे 1 बजे की जगह टाइम कह दिया, दे दिया 1 घंटा। ठीक है, 5 मई की जगह क्या दे दिया, 5 माह। सोमवार की जगह क्या दे दिया, 1 सप्ताह या 1 दिन या 1 साल, 5 साल। जो ये जो है ये कार्य जो है इनको अपन क्या कहेंगे, ये जो है समय की अवधि को दर्शाने वाले हैं, तो इनके साथ अपन फोर का प्रयोग करेंगे। जबकि ऐसे काम जो किसी निश्चित समय को बताएं उसके साथ अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब में जो है हैज और हैव, इसके साथ में जुड़ जाएगा बीन। ठीक है, तो हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, वो अपन ने परफेक्ट टेंस में पढ़ा है, फिर भी एक बार जो है वापस से रिवाइज कर लें कि भाई हैज और हैव। तो हैज का प्रयोग जो है कहाँ होगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर। ठीक है, ही, सी, इट तो क्या हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके अलावा किसी का नाम या कोई सिंगुलर आया है तो उसके साथ अपन हैज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से हैव में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। ठीक है, आई क्या, आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। इसके अलावा प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का, और बीन दोनों के साथ ही लगानी है। तो हैज जहाँ हैज आएगा वहां हैज बीन, जहाँ हैव आएगा वहां हैव बीन। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई कि भाई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की, कि भाई उसका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सेंटेंस के हिसाब से।
तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा आपका सिंस या फॉर, और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी टाइम वगैरह बचा है वो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी प्रकार से देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले अपने को हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट में आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखने की समझने वाली चीज क्या है, देखो हैज और हैव के साथ में बीन, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हैज हैव के जस्ट बाद में बीन आ गया, लेकिन नेगेटिव में देखो हैज हैव, बीच में नॉट आया, फिर बीन, यानी कि हैज हैव को अपन ने पहले लिखा, फिर नॉट को बीच में लिखा, और फिर बीन। इसी प्रकार से देखो इंटरोगेटिव में हैज या हैव सबसे पहले आ गया, बीच में सब्जेक्ट आया, और फिर बीन। तो इस तरीके से जिस भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के दो भाग या दो टुकड़ों में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये करेंगे कि अपन जो है नॉट लगाना है तो वो दोनों के बीच आएगा, या इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर बीच में सब्जेक्ट आके बीन आएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं कहूं रमेश 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका कि भी रमेश 2 वर्षों से इस शहर में रह रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका, रमेश। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैज या हैव, तो रमेश के साथ क्या आएगा, हैज, इसके बाद क्या, बीन। ठीक है, फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, रह रहा, रहना, रहना को क्या कहते हैं, लिव, फिर क्या करना, आईएनजी, तो ई हट के क्या हो जाएगा, लिविंग। उसके बाद लिविंग, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ जो है शहर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन लगेगा इन सिटी। कब से, कब से, 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष के लिए क्या लगेगा, सिंस या फोर। भी समय की अवधि है या निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए क्या लगेगा, 4 2 years। ठीक है, समझ में आई। अब देखो अगला सेंटेंस इसी का नेगेटिव बनाते हैं, रमेश हैज, अब नॉट कहाँ लगाना है, बीन और हैज के बीच में, तो हैज और बीन के बीच में नॉट, फिर बीन, बाकी एज इट इज, लिविंग इन सिटी फॉर 2 years। ठीक है, अब मैं कहूं इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज रमेश बीन लिविंग इन सिटी फॉर 2 years, और लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमेशा लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, बाकी दोनों में फुल स्टॉप आएगा।
उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि भाई सीता सुबह से कपड़े धो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब सुबह कैसा समय है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी समय की अवधि है या निश्चित समय है। तो सुबह, दोपहर, शाम, ये जो है मॉर्निंग, इवनिंग, इनका जो है एक टाइम का ड्यूरेशन होता है। अभी मॉर्निंग कब कहेंगे? सुबह दिन में 12 बजे से पहले ही तो मॉर्निंग कहेंगे। ठीक है, आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक का टाइम, फिर इवनिंग। तो इनका भी जो है टाइम फिक्स है। तो ये भी क्या होगा, सिंस वाली श्रेणी में आएगा, निश्चित समय के लिए, यानी कि सिंस लगेगा। तो देखिए यहाँ, सीता हैज बीन, क्या कर रही है? धो रही है। धोने को क्या कहते हैं? वॉश। तो वॉशिंग, क्या धो रही है? क्लोथ्स, कपड़े। कब से? सिंस मॉर्निंग। समझ में आया? इसी प्रकार से नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीता हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? हैज सीता बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, यानी लास्ट में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन एग्जांपल्स के थ्रू आपने समझा। हैज के 2 एग्जांपल कर लिए, एक हैव का एग्जांपल भी देख लेते हैं कि भाई हैव जो है किन के साथ लगेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो हैव लगेगा। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल स्पष्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं कहूँ, हम 9 बजे से टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन लर्निंग टेंस सिंस 9 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी के समय के लिए ओ क्लॉक आता है। ओ का मतलब ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी के अनुसार। तो 9 बजे से हम टेंस सीख रहे हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट बीन लर्निंग टेंस सिंस 9 o'clock। इसी प्रकार से जो है इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? हैव वी बीन लर्निंग टेंस सिंस 9 o'clock। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से जो है अपने सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो आप भी जो है अपने मन में जो है 8 से 10 सेंटेंस जो भी आ रहे हैं, जिसमें एक समय दे रखा और जो है काम कंटिन्यूअस हो, तो उस तरह के 10 से 15 सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में बनाएं। और कहाँ सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ फॉर का प्रयोग होगा, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएं और इसका प्रैक्टिस करें। आज के सेशन में इतना ही। कल अगले टेंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।